नमस्कार, मैं कनिका दास। मैं मौजूद हूँ यहाँ सुल्तानपुर में, जहाँ पे हमारे साथ कथावाचक जी महाराज जी के रूप में पदम से कृष्ण मोहन महाराज जी मौजूद है, जिनसे मैं जानना चाहूंगी कि यहाँ पे जो कथा चल रही थी इनका उद्देश्य क्या था। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी। इनका उद्देश्य यह था, एक तो इनके पिताजी दया श्राद्ध आदि से आए हुए थे, तो इनकी इच्छा थी कि दया श्राद्ध की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण रूप से तब होती है जब भागवत महात्म श्रवण करके और कथांते हवन आदि हो और इसके बाद उसकी पूर्णाहुति हो। साथ ही साथ सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो। देख रहे हैं, क्योंकि आप भी काफी लोगों से जुड़े हुए हैं, तो प्रायः सनातन धर्म लुप्त हो रहा है। बिल्कुल। तो इनके मन में इच्छा जागृत हुई कि सनातन धर्म का गुरुजी प्रचार प्रसार कैसे हो। तो एक दिन इन्होंने मुझसे ये बात कही, हमने कहा भाई संजोग अच्छा है, पिताजी दया श्राद्ध करने के लिए गए ही हैं, तो आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन करो और उसी के माध्यम से जनमानस में भगवान की भक्ति का भी प्रचार प्रसार होगा और एक दूसरे से लोग जुड़ेंगे। इससे स्नेह बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है और जागरूकता भी काफी आती है। तो इस कथा का उद्देश्य यही था। ये कथा कब, कितने दिन से चल रही है और एंडिंग कब तक का है? ये कथा 26 तारीख को आरंभ हुई है और 1 तारीख तक कथा चलेगी। 2 तारीख को कथा का पूर्णाहुति होगा, जिसमें हवन आदि होंगे, हमारे वैदिक ब्राह्मण आए हुए हैं उनके द्वारा। और जनमानस में जो आपस में तनाव बढ़ा हुआ है, इस कथा के माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। काफी दूर दराज तक जिनसे संपर्क भी नहीं है उनको भी निमंत्रण देकर के आहूत किया जा रहा है कि आप इस कथा में पधारें, क्योंकि कथा ही एक ऐसा मार्ग है जो सारे क्लेश से मुक्ति दिलाता है और द्वेष से आदमी मुक्त होकर के प्रेम के वशीभूत होकर के एक दूसरे से संपर्क बनाए रखता है और एक दूसरे से प्रीति भी बनती है भगवान कृष्ण की लीला के माध्यम से। इसलिए इस कथा का आयोजन हुआ। आपकी कथा में एक बात आई थी जिसमें था कि धर्म क्या है। जो आपके यहाँ आए थे वो तो सुनिए, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से और जनमानस जानना चाहेंगे कि आखिर धर्म क्या है। देखिए, धर्म तो देखा जाए तो अनेक है। मनुष्य के लिए, हर इंसान के लिए, अगर शादी विवाह हो गया तो पत्नी के साथ व्यवहार पत्नी धर्म भी, बेटे के साथ उनका धर्म है, पिता धर्म है, बहन का धर्म है, भाई का धर्म है, समाज का धर्म है। धर्म तो देखेंगे तो हर जगह है, लेकिन इन सब धर्म से हट करके, क्योंकि इसमें हम एक को प्रसन्न करेंगे तो दूसरा नाराज होगा, दूसरे को प्रसन्न करेंगे तो तीसरा नाराज होगा। बेहतर होगा कि उससे हट करके एक मानव धर्म की स्थापना करें। मानव धर्म की स्थापना करें तो मानव धर्म का जो पूर्ण रूप से हम जहां तक लक्षण समझते हैं कि परोपकाराय सताम विभूतय, इससे बढ़िया और कोई साधन नहीं है। परोपकार करें, प्रेम का विस्तार करें, लोगों से स्नेह रखें, सबको एक समान भाव रखें, ये सबसे बड़ा धर्म है मानव जीवन। आपका कोई और जाना चाहे आपकी भागवत कथा में, तो इसके बाद आप कहाँ कहाँ भागवत कथा करने वाले हैं? अभी इसके बाद कथा तीर्थराज प्रयाग में 10 जनवरी से कथा है। 10 जनवरी प्रयागराज में का? जी, तीर्थराज प्रयाग में हमारा शिविर लगता है। श्री हरि सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से शिविर रहेगा और रामानुज नगर में शिविर रहेगा। कितने दिन तक वो चलेगा? ये वहां पर 2 कथा है और लक्ष्मी नारायण यज्ञ है। तो ये कथा है 10 जनवरी से आरंभ होगा, जो 9 दिन चलेगा। उसके बाद 19 तारीख को अमावस्या है, शायद अक्षय या 19 में है, कंफर्म नहीं हो पा रहा हूं मैं। उसके बाद दूसरी कथा पुनः 26 तारीख से आरंभ होगी।
बनारस में कुछ आपका प्रोग्राम नहीं है बनारस के क्लासिक, क्योंकि मैं भी बनारस की हूँ, तो इन दिनों बनारस में तो नहीं है। बनारस के आसपास में सुरियावा क्षेत्र पड़ता है, भदोही, भदोही सुरियावा। तो सुरियावा में एक ग्राम है चौगना, जहाँ के एक त्रिपाठी जी हैं, तो उनके ग्राम में कथा है। वो कथा है मई में। अच्छा, मई में जी। मतलब अगर बनारस वासियों को आपकी कथा सुननी है तो मई तक का इंतजार करना पड़ेगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान की कथा है, वहां तो कथा अक्सर होती ही रहती है, और बनारस तो विद्वानों की नगरी है जी। लेकिन अगर बनारस वासी चाहेंगे तो हम तुरंत कथा कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा। और बनारस के लोग देख भी रहे हैं, और जिनको क्योंकि आप बहुत अच्छा, हमने आपकी कथा सुनी और मुझे बहुत अच्छा लगा, तो हमारे माध्यम से भी आपको जरूर वहां मिलेगा, क्योंकि बनारस के लोग आप बहुत मतलब धार्मिक है जी, बहुत धार्मिक है। अरे वहाँ साक्षात भगवान विश्वनाथ विराजमान है, उनकी नगरी में तो धार्मिक होना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका भी कहना है कि हमें लोग विश्वनाथ कहते हैं। तो अगर विश्व में मैं ठीक है, मेरी कृपा लोगों के पास नहीं हो पा रही है, तो बनारस में जो रहने वाले हैं उनके ऊपर तो कृपा रहेगी ही रहेगी। इसलिए वहां पर तो भगवान विश्वनाथ की कृपा है, इसलिए वहां के लोग तो धार्मिक होना ही है उनको। तो हमारा आखिरी सवाल है कि आप जनमानस से क्या कहना चाहेंगे कि अपने जीवन को बिताने के लिए क्या एक उद्देश्य अपना ले? मैं तो कथा के माध्यम से हमेशा लोगों को यह प्रेरणा देता रहता हूं और देना भी चाहता हूं अभी भी, कि आप सत्संग से जुड़े, क्योंकि सत्संग ही विवेक की वृद्धि का कारण है। आदमी विवेकवान तभी हो सकता है जब तक वो सत्संग कर रहा है, और सत्संग से दूर है तो विवेक की वृद्धि नहीं होगी। और विवेकवान व्यक्ति है तो उसे धन संचित करने की आवश्यकता नहीं, धन उसके पीछे पीछे भ्रमण करता है। विवेकवान व्यक्ति है, आपके पास धन हो गया, रुपया हो गया, पैसे हो गए, तो धन के माध्यम से आप अपने जिले में जाने जा सकते हैं, अपने प्रदेश में जाने जा सकते हैं। लेकिन यदि विद्या है, विद्या रूपी धन है, तो विवेकानंद जी की तरह आप विदेश में भी झंडा गाड़ करके आ सकते हैं। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, ये सबसे बड़ा धन है। लेकिन आजकल समाज यह देख रहा है कि मैं हो न हो जितना हो सके हम धन को एकत्रित करें। धन के माध्यम से अपने परिवार को सुख दे सकते हैं, समाज को सुख दे सकते हैं, संतान को सुख दे सकते हैं, लेकिन सच यह है कि सुख किसी को नहीं मिलता है जी। धन के माध्यम से सुख नहीं खरीदा जा सकता। उससे देहाभिमान हो सकता है, धनाभिमान हो सकता है। हाँ, सत्संग से जुड़ना चाहिए, सत्संग से जुड़ना चाहिए, उससे बुद्धि का विकास होता है, समाज को हम एक नई दिशा दे सकते हैं। और एक चीज मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहूंगा कि अपने बच्चों के साथ आधे घंटे 1 घंटे जरूर बैठ करके सत्संग करें। बच्चों को प्रणाम करना सिखाएं, बच्चों को अभिवादन करना सिखाएं। यदि ये नहीं कर पाएंगे तो जीवन से दुख कभी जाएगा नहीं। धन एकत्रित हो जाएगा लेकिन बच्चों को लेकर के दुखी रहेंगे कि महाराज बच्चा हमारा, हम लोगों के पास ऐसे तमाम प्रश्न आते हैं कि महाराज बच्चे से बहुत परेशान हो गया हूं। तो बच्चे से परेशान होने का एक ही कारण है कि आप बच्चे को समय नहीं दिए। धन तो दे दिए, समय नहीं दिए हैं। अगर 1 घंटा आप बैठ करके बच्चों के साथ सत्संग कर रहे हैं, उनको प्रेरणा दे रहे हैं। राम जी ने सुबह उठते ही माता पिता को प्रणाम किया है, गुरुजन को प्रणाम किया है, प्रजा से कैसे प्रेम किया है, भक्तों से कैसे प्रेम किया है। वहां पर देखिए परिवार का कैसा प्रेम है, पति पत्नी का प्रेम कैसा है, मातृ प्रेम कैसा है। राम जी ने हमें सब कुछ लीला करके दिव्य संकेत दिया है। इसलिए मैं ये चाहूंगा कि सत्संग से जुड़ें और राम जी की हर लीला अपने बच्चों को समझाएं, संकेत दें। फिर उस बच्चे के लिए किसी भी पिता को कभी सोचने की आवश्यकता नहीं है कि मेरा बच्चा पढ़ने गया है, कॉलेज गया है या कहीं घूम रहा है। समय आने पर वो अपने कॉलेज में नजर आएगा और समय आने पर बच्चे से सुखी होकर हर पिता सानंद ऐसे सत्संग का लाभ उठाएगा। और यदि समय नहीं दिया बच्चे को,
तो जीवन में कुछ हाथ नहीं लगेगा। आज का हम सनातन की परिभाषा आपकी नजर में क्या है? सनातन की परिभाषा छोटे शब्दों में बस मैं एक ही चीज कहूंगा कि वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखे, सबको जोड़ करके, इसी को सनातन, क्या बात, सबको जोड़ करके रखे। वसुधैव कुटुंबकम का भाव कहते हैं तो शब्द न कहें, सबसे प्रेम से मिले। मैं कथा के माध्यम से भी यही संदेश देता हूं। आज भी हमने कहा कि हमारी आवाज जहां तक जा रही है, ये ना सोचे कि हमको बुलावा नहीं आया है, हमें निमंत्रण नहीं आया है, इसलिए हम नहीं चलेंगे। कोई भी हो, किसी भी वर्ण का हो, भगवान ने सभी प्रेम किया है और सबसे जाकर के मिले भगवान। अभी अभी आप सुने होंगे, हाँ, मैंने ये बात भी सुनी। हाँ, सबसे भगवान मिले हैं। तो भगवान यह संकेत दे रहे हैं कि हमें भी सबसे मिलना चाहिए, हमें सबसे उसी तरह प्रेम करना चाहिए, सबको सम्मान करना चाहिए, बिना देहाभिमान के और बिना धनाभिमान के। सभी अभिमान से मुक्त होना ही जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। हमारे साथ महाराज जी मौजूद थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अगर बच्चों का परवरिश आप अच्छा चाहते हैं तो सत्संग जरूर करें, और ये आम जनमानस के लिए भी है। और वीडियो जर्नलिस्ट संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कनिका दास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।